नमस्कार मित्रों। आज हम लोग फरवरी मंथ की क्रॉनिकल की घटनाओं का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को 0.647 स्कोर के साथ 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा है। यह 3 आयामों को लेकर के सूचकांक बनाया जाता है जो 0 से 1 के बीच में होता है। पहला होता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जारी लैंगिक असमानता सूचकांक GII में भारत को 122वां स्थान मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग का पुनर्निर्माण किया गया है। ये 8.8 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है जो बनाई गई है, जो 3000 मीटर ऊंची है। इसी दिन 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना का भी शुभारंभ किया गया, जो पेयजल प्रबंधन से संबंधित, भूमि जल प्रबंधन से संबंधित योजना है, जो विश्व बैंक के साथ जो है इसका तालमेल है। जो विश्व बैंक है वो पोषित योजना है। जो रोहतांग दर्रे से अटल सुरंग बनाई गई है, वो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि रोहतांग दर्रा कहाँ से कहाँ जोड़ता है। तो मनाली से लेह के बीच की दूरी जो है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी। 31 दिसंबर 2014 तक भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के सदस्य जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना करते हुए यहाँ आए थे, उन्हें अब अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद में पारित हुआ है। यह जो है SC और ST आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने के लिए है, से संबंधित है। आपको विदित होगा कि 330 अनुच्छेद में SC/ST एक्ट, SC/ST आरक्षण का प्रावधान किया गया है केंद्र में, और राज्यों में 332 अनुच्छेद के अंतर्गत है आरक्षण का प्रावधान किया गया है SC/ST के, और 331 और 333 इसी प्रकार ये सेंट्रल और ये राज्य में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह आरक्षण लोकसभा से संबंधित है और राज्यों के विधानसभाओं में 331 और 333 संबंधित है। दादर एवं नगर हवेली का विलय जो है कर दिया गया है। इसे अब एक ही स्टेट बोला जाएगा, दादर एवं दादर नगर हवेली। लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रदेश की संख्या 9 हो गई थी, जो इन दोनों के विलय के साथ फिर पुनः 8 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इस समय चर्चा में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में निकोटीन तथा अन्य रसायन होते हैं, जिन्हें बैटरी द्वारा चालित, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चालित गर्म करके वाष्प उत्पन्न की जाती है, जिसे लोग पेय करते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि आइसलैंड को इसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो है डेनमार्क, ये सब जो है सबसे
उच्च रैंक में हमेशा रहते हैं। तो आपको गेस भी लगाना हो तो यही गेस लगाइए, जैसे नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, इन सब का स्थान सर्वोच्च रहता है इन सब इंडेक्स में। सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन दिवस पे 25 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। इसमें बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला और अंतिम स्थान जो है उड़ीसा को मिला है। 8 दिसंबर 2019 को पाइका विद्रोह स्मारक का आधारशिला राष्ट्रपति जी ने रखा। पाइका विद्रोह 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो है 1817 में उड़ीसा जिले में भारत का ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। पाइका विद्रोह जो बक्सी जंग बंधु के नेतृत्व में हुआ था, जो लोग वहाँ पे भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा के एकता के रूप में स्वीकार करते हुए वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। और जागा मिशन क्या है ये पूछा जा सकता है। ये उड़ीसा का मिशन है जिसमें गरीब शहरी परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिया गया था। इसे विश्व प्रयास पुरस्कार यूएन हैबिटेट द्वारा दिया गया है। यह जो है काफ़ी चर्चा का मुद्दा है और ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। त्रिपुरा में सेज की स्थापना की गई है। सबरूम जो शहर है फेनी नदी पे, अभी फेनी नदी पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि बांग्लादेश के साथ पेयजल समझौता हुआ है। तो ये जो है त्रिपुरा में सेज की स्थापना हुई, ये पूछा जा सकता है। भारत में 1965 में कांडला में निर्यात प्रसंस्करणों को बढ़ावा देने के लिए ईपीजेड का पहला स्थापना हुआ था। और इसका विस्तृत जो है हम आर्थिक वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें और विश्लेषण इसका करेंगे। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा विकसित सतत विकास लक्ष्य द्वारा भारत सूचकांक जारी किया गया 30 दिसंबर को। इसमें कई तरह के जो है रैंकिंग दी गई थी। संयोजित रैंकिंग में केरल को प्रथम स्थान तथा बिहार को सबसे लास्ट में स्थान दिया गया है। क्लैप पोर्टल क्या है ये पूछा जा सकता है कि क्लैप पोर्टल क्या है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जो आवेदन देते हैं सब्सिडी के लिए, उसको आवेदन को ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। चौगोस द्वीप समूह विवाद क्या है ये पूछा जा सकता है। हालांकि ये मॉरिशस और के पास स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। ये पूछा जा सकता है हिंद महासागर में या ये चौगोस द्वीप कहाँ स्थित है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ मुद्दा ये है कि मॉरिशस जो है ब्रिटेन पर इसे अवैध आधिपत्य जो है अवैध औपनिवेशिक आधिपत्य का आरोप लगाया है मॉरिशस ने, और ये विवाद संयुक्त राष्ट्र के पास है और इसकी विस्तृत जानकारी बाद में किसी और वीडियो में चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं। बोगनविले विश्व का नया राष्ट्र बना है। यह जो है न्यू गिनी से जो है अलग होकर के ये नया राष्ट्र बना है। तो ये पूछा जा सकता है न्यू गिनी कहाँ या बोगनविले कहाँ स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। अब आइए कुछ अभ्यास देख लेते हैं। इंद्र अभ्यास जैसे सब पता ही है कि रूस के साथ होता है, मित्र शक्ति अभ्यास श्रीलंका के साथ होता है और हैंड इन हैंड अभ्यास चीन के साथ होता है। तो ये सुमेलित करने के लिए इस तरह से पूछा जा सकता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 प्रकाशित की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में वन और वृक्ष आवरण 24.56% है। वन आवरण 21.67 है। वन आवरण में सबसे अधिक परसेंटेज मिजोरम का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन वृक्ष क्षेत्र महाराष्ट्र में है। ये स्मरणीय तथ्य होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। कोप 25 स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजित हुआ 2 से 13 दिसंबर के मध्य, और इसके समापन के अवसर पर यह घोषणा की गई कि पेरिस जलवायु परिवर्तन के अनुरूप वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। ये अगली खबर इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर में हुई
14 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की। क्योंकि ये यूपी में हुई है तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीसेट 2BR1 को 11 दिसंबर 2019 को PSLV C-48 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया श्रीहरिकोटा से। यह एक उपग्रह है जो इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये ICC महिला पुरस्कार 2019 जो दिए गए हैं उसमें स्मृति मंधाना को वनडे और T20 जो टीम बनाई गई है उसमें दोनों में इन्हें शामिल किया गया है। अन्य खेल समाचारों में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जो लखनऊ में आयोजित होती है उसमें पुरुष विजेता वांग जिवेई जो चाइनीज ताइपे हैं, ताइपे इनके होंगे ये इन्हें प्राप्त हुआ है, तथा उप विजेता सौरभ शर्मा रहे हैं। और महिलाओं में कैरोलिना मारिन ने जो है यह पुरस्कार जीता है। 13वें दक्षिण एशियाई खेल 1 से 10 दिसंबर के मध्य काठमांडू और पोखरा में आयोजित किए गए। इसमें भारत को सबसे अधिक स्वर्ण पदक मिले हैं। पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय जो है लोथल में खोला गया है, स्थापित किया जाएगा। लोथल एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था जहाँ पे गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, तो ये चर्चा में है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। जोजिनी बीनी टुंजी मिस यूनिवर्स हुई हैं दक्षिण अफ्रीका की। नौसेना में पहली महिला पायलट का गौरव जो है शिवांगी को प्राप्त हुआ है। टोनी एनसिंग मिस वर्ल्ड हुई हैं 2019 की, जो इंग्लैंड में लंदन में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। जमैका की हैं, ये भारतीय मूल की होंगी, नाम से ऐसा लग रहा है। सना मारिन 34 वर्ष की जो है विश्व की सबसे कम कार्यशील जो है प्रधानमंत्री बनी हैं, ये फिनलैंड की हैं। ये इम्पोर्टेंट है, महिलाओं का जो है तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। लियोनेल मैसी जो है इन्हें हमेशा लगभग बेल डी मोर पुरस्कार जो है मिलता ही है, ये इनका 6वां जो है पुरस्कार है ये। और DCS पुरस्कार 2019 अमिताभ बागची को हाफ द नाइट इज गॉन पुस्तक के लिए दिया गया है। ये IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं, तो ये भी चर्चा में हैं। सर्वोच्च स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 तमिलनाडु को दिया गया है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम अच्युतन नंबूथिरी को देने की घोषणा 29 नवंबर को हुई है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा जो है दिया जाता है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया है। इनकी आत्मकथा है अस्ति और भवती। ये भी जो है ज्ञानपीठ द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। ये कुछ पुस्तकें हैं। दारा सिको द मैन हु वुड बी किंग अविक चंदा की है। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ विश्वनाथ आनंद और सुनान निनान की है। रिसर्जेंट एशिया डाइवर्सिटी एंड इन डेवलपमेंट दीपक नैयर की पुस्तक है। ये कुछ अभ्यास हैं इंद्र जो हमेशा जो है होते हैं रूस के साथ। सूर्य किरण अभ्यास जो है ये नेपाल का है। और व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है जिसमें 19 लोगों की मृत्यु हुई है। यह इस तरह से पूछा जा सकता है कि यह प्राकृतिक दुर्घटना है। व्हाइट आइलैंड कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है जैसे इसमें मैप से भी क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूजीलैंड के 2 आइलैंड हैं, मेन एक नॉर्थ, एक ये साउथ वाला। तो ये इसके यहाँ पे जो है व्हाइट आइलैंड स्थित है।
और ये यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये व्हाइट आइलैंड को जो है वकारी द्वीप के नाम से भी वकारी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हमको लगता है कि इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम अन्य मंथ की अक्टूबर तक की सभी घटनाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।